नर नारायण और भगवती सरस्वती तथा व्यास देव को नमन करके पुराण की चर्चा करनी चाहिए। श्रीमद् देवी भागवत ने वेदों में भगवती देवी की स्तुति करते हुए कहा है कि नमो देवी महामाये विश्वोत्पत्ति करे शिवे निर्गुणे सर्वभूतेषु माता शंकर कामरे त्वं भूमि सर्वभूतानां प्राणवतां तथा श्रीकांति क्षमा शांति श्रद्धा मेधा धृति समदीय त्वमद्गीते अर्धमात्रासि गायत्री व्याधिष्ठता जया विजया धात्री लज्जा कीर्ति प्रहृदया। देवी आप महामाया हैं, जगत की सृष्टि करना आपका स्वभाव है। आप कल्याण में विग्रह धारण करने वाली एवं निर्गुणा है। अखिल जगत आपका शासन मानता है तथा भगवान शंकर के आप मनोरथ पूर्ण किया करती है। संपूर्ण प्राणियों को आश्रय देने के लिए आप पृथ्वी स्वरूपा हैं। प्राणधारियों के प्राण भी आप ही हैं। श्रीकांति क्षमा शांति श्रद्धा मेधा रति और स्मृति है। ये सभी आपके नाम हैं। ओंकार में जो अर्धमात्रा है वो आपका ही निर्शेष रूप है। गायत्री में आप प्रणव हैं। भूभुआ आदि व्याधियां भी आप ही हैं। जया विजया धात्री लज्जा कीर्ति स्पर्धा और दया इन नामों से आप प्रसिद्ध हैं। माता हम आपको नमस्कार करते हैं। माता हम आपको बार बार प्रणाम करते हैं। हे दयालु दयामयी दया कीजिए। हे दयालु दयामयी दया कीजिए। हम हैं तेरी शरणों अपना लीजिए। हे दयालु दयामयी दया कीजिए। हम हैं तेरी शरणों अपना लीजिए। मन हमारा सदा आप में लीन हो। मन हमारा सदा आप में लीन हो। ऐसी शक्ति वो भक्ति मुझे दीजिए। ऐसी शक्ति
करते हुए सभी देवी देवता और दानवों के लिए चिन्मयी परम सत्य की आराधना करनी योग्य है। त्रिलोकी में इस भगवती से बढ़कर अन्य कोई नहीं है। ये बात सत्य है, सत्य है। वेद और शास्त्रों का भी यही सच्चा तात्पर्य निर्णय है कि निर्गुण तथा सगुण स्वरूप चिन्मयी पराशक्ति ही पूजनीय है। इस प्रकार व्यास जी राजा जन्मेजय को कथा सुना रहे हैं। सूर्यवंशी तथा चंद्रवंशी राजाओं के वंश का विस्तृत वर्णन सुनने की इच्छा व्यक्त करने पर राजा जन्मेजय को व्यास जी सूर्यवंश तथा चंद्रवंश की उत्पत्ति से संबंधित कथाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन कर रहे हैं। सर्वप्रथम भगवान विष्णु के नाम कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने मारीच, अंगिरा, अत्रि, वशिष्ठ, कुलह, क्रतु और कुलस्तस्य इन 7 मानस पुत्रों का ब्रह्मा जी की गोद से नारद जी का प्राकट्य हुआ। अंगूठे से दक्ष प्रजापति उत्पन्न हुए। इसी प्रकार शनक आदि अन्य मानस पुत्रों को भी उत्पन्न हुई। बाएं हाथ के अंगूठे से वीरणी नाम की एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई, जो दक्ष प्रजापति की पत्नी बनी। दक्ष प्रजापति के द्वारा वीरणी के गर्भ से 5000 पुत्र उत्पन्न हुए, जिन्हें ब्रह्मा जी से प्रजा की सृष्टि करने को प्रेरणा मिली। परंतु देवर्षि नारद ने ये कहकर के पृथ्वी की वास्तु परमित का बिना ज्ञान किए प्रजा को सृष्टि कारणी लोग कैसे तत्पर हो गए। जो ब्रह्मा सृष्टि न कर पाए, बेटा तुम सृष्टि कहां से कर पाओगे। सृष्टि बड़ी ग्रस्त जीवन बड़ा कठिन है। इसलिए नारद जी ने इस कार्य विरत कर दिया। ये सब देख करके दक्ष ने पुत्र शोक से अत्यंत कुपित होकर नारद जी को श्राप दे दिया। तुमने मेरे पुत्रों को भ्रष्ट किया है, अतएव इस पाप के परिणाम स्वरूप तुम्हें भी गर्भ में वास करना होगा। ये ब्रह्मा जी ने श्राप दिया नारद जी को। नारद जी ने उस श्राप को बड़े प्रेम से धारण किया और कहा कि गर्भ में धारण करके मेरा तुमको पुत्र भी बनना पड़ेगा। इस प्रकार
शाप के प्रभाव से मुनि नारद भी बीरनी के गर्भ से उत्पन्न हुए। तदंतर दक्ष ने बीरनी के गर्भ से 60 कन्या उत्पन्न की। ब्रह्मा जी ने सोचा कि पुत्रों को भड़का दिया जाता, इसलिए अब हम पुत्र उत्पन्न ही नहीं करेंगे। महाराज जी कहते हैं इसलिए 60 कन्याएं उत्पन्न की। अब वो 60 कन्याओं का महाराज जी कहते हैं विवाह किया। उनमें से 13 कन्या मारीच पुत्र महात्मा कश्यप को अर्पित कर, देखिए, तथा अन्य कन्याएं धर्म, चंद्रमा, भृगमुनि, अरिष्टनेम तथा अंगिराज को प्रदान की। उन्हीं कन्याओं के पुत्र तथा पौत्रों देवता एवं दानों के रूप में उत्पन्न हुए, जो परस्पर विरोध का भाव रखते थे। देवता दैत्य, यक्ष, सर्प, पशु और पक्षी सब के सब कश्यप जी से उत्पन्न हुए हैं। अतः ये श्रेष्ठ कश्यप श्रेष्ठ कहलाती है। महाराज जी कहते हैं शूर वंश के वर्णन के प्रसंग में सुकन्या की कथा सुनाना प्रारंभ किया। शिशुदेव जी कहते हैं व्यास जी राजन राजा जन्मेजय के पूछने पर व्यास जी कहते हैं कि देवताओं में शूर वंश से श्रेष्ठ है, उनका नाम विश्वान भी है। उनके पुत्र वैवस्वत थे। वैवस्वत मन से इक्ष्वाकु तथा शर्यात आदि 9 पुत्र उत्पन्न हुए। शर्यात एक ऐश्वर्यशाली राजा थे जिनकी 4000 पत्नियां थी। उन सब के बीच में कुशकन्या नाम की एक सुंदर पुत्री थी। उनके नगर से थोड़ी दूर पर एक सुंदर सरोवर था, जहां महातपस्वी भृगवंशी च्यवन मुनि भी तपस्या में निमग्न थे। वे जल ग्रहण किए बिना बहुत समय से जगदम्बा का ध्यान करते थे। उनके शरीर को दीमकों ने पूरी तरह से ढक लिया था। गंध है, दीमकों के कारण वे मिट्टी के ढेर सदृश हो गए थे। किसी समय वे राजा शर्यात अपनी रानियों के साथ विहार करते हुए उस उत्तम सरोवर पर आए। चंचल स्वभाव वाली उनकी पुत्री सुकन्या खेलती हुई वाल्मीकि बने हुए च्यवन मुनि के निकट पहुंच गए। और जब पहुंची, उस वाल्मीकि के भीतर
शमन ऋषि की दोनों आंखें केवल जुगनू के समान चमक रही थी और सारा शरीर चींटियों ने अपनी मिट्टी से बाबिया बना दी थी। सारा मिट्टी से ढक दिया था, केवल आंखें उनकी जुगनू के समान चमक रही। सुकन्या ने देखा कौतूहलवश एक कांटा उठाया और कांटा उठा करके उन आंखों में सुकन्या ने चुभा दिया और महाराज जी कहते हैं इस प्रकार दोनों आंखों को गोद दिया, जिससे रक्त प्रवाह होने लगा। शवन मुन अंधे हो गए। सुकन्या के इस कृत्य से और राजा के साथ आने वाले सभी दैनिक और मंत्री कष्ट में पड़ गए। सबके पेट फूलने लगे, सबकी श्वास बंद हो गई, पेट फूलने लगे। महाराज जी कहते हैं इस प्रकार सभी सैनिक और मंत्री कष्ट में पड़ गए। राजा को जब ये बात मालूम हुई तो उन्होंने चमन ऋषि से क्षमा प्रार्थना की। वो जान गए कि यहां किसी ने चमन ऋषि का अपमान कर दिया है, जिसके कारण हम लोगों की सांसें रुकने लगी हैं। इसलिए सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम ताई विधि रही। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम ताई विधि रही। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम ताई विधि रही। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यार वही जो चमन जी को भाएगा, होगा प्यार वही जो चमन ऋषि पाएगा। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। गोविंद भगवान की जय। इस प्रकार से कहा आप तो प्रभु दयालु हैं, भगवान आप मुझे क्षमा कर दें। इसलिए चमन ऋषि ने ये इच्छा व्यक्त की और पूछा। महाराज जी कहते हैं राजा श्रयात ने पूछा और सुकन्या ने कहा कि ये हमसे अनर्थ अपराध हो गया है, इसलिए अपराध को ये जान करके महाराज जी कहते सुकन्या इच्छा व्यक्त की आप सुकन्या से मेरा विवाह कर दें। इसलिए राजा श्रयात ने सुकन्या का विवाह चमन ऋषि के साथ कर दिया। इससे राजा अत्यंत चिंतित हो गए, परंतु सुकन्या के द्वारा स्वीकृत पूर्वक सुकन्या ने आज
च्यवन ऋषि को स्वीकार किया कि मेरे कारण ये अपराध हुआ है, इसलिए हमारे भाग्य में जैसा था वो मुझे मिला। इसलिए सुकन्या खुशी है। सुकृत पूर्वक आग्रह करने पर राजा ने च्यवन ऋषि से सुकन्या का विवाह कर दिया। सुकन्या बलकल आदि धारण कर च्यवन मुनि की सेवा में संलग्न हो गई। पत्नी का एक ही धर्म है। बाबा जी लिखते हैं कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, अकाय वचन पति अति मम प्रेमा। अगर स्त्री इतना केवल संकल्प कर ले, अपनी पति की सेवा में संलग्न हो जाए, तो पत्नी इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि उसको कोई टच नहीं कर सकता है। इसलिए नारी का धर्म एक पति की ही सेवा करना। इसलिए सुकन्या सेवा करने लगी और एवं अंधे पति च्यवन ऋषि की सेवा में पूर्ण तत्पर थे। उन्हीं दिनों किसी समय शूरपुत्र दोनों अश्विनी कुमार क्रीड़ा करते हुए वहां च्यवन मुनि के आश्रम के पास आ पहुंचे। वे सर्वांग सुंदरी सुकन्या है। चूंकि च्यवन ऋषि ने अपनी तपस्या के द्वारा जो बुढ़ापा था वो उन्होंने नष्ट करके अपनी तपस्या के द्वारा एक सुंदर दृढ़ अंग बना दिया। मानो बाबा जी ने लिखा है कि अभी भवन से आए, हष्ट पुष्ट तन रहे सुआए, और मानो अभी भवन से आए। आज अपनी तपस्या के द्वारा सर्वांग सुंदरी सुकन्या को देख करके उसकी ओर काम शक्त हो गई। सुकन्या से पूरी बात जान करके उन्होंने उसे च्यवन मुनि की सेवा से विरक्त करने का प्रयास किया, परंतु सुकन्या ने पतिपारायण होने के कारण दृढ़ता से उनकी बातों को विरोध किया। सुकन्या की सुंदरता देख करके अश्विनी कुमारों ने भयभीत होते हुए च्यवन ऋषि को युवावस्था तथा सुंदरता प्रदान करने का प्रस्ताव रखा। साथ ही एक शर्त रखी कि एक सरोवर में च्यवन मुनि तथा हम दोनों एक साथ स्नान करेंगे और तीनों एक रूपी हो जाएंगे। उनमें से तुम किसी एक को पति रूप में चुन लेना। ये सुकन्या की परीक्षा हुई, लेकिन ये पतिव्रता थी, अपने पति की सेवा में करने वाली थी। इसलिए उनमें से ये सुनकर के सुकन्या असमंजस में पड़ गई कि हम कैसे पहचानूं। उनसे सब बातें अपने पति च्यवन मुनि को बताई। अंत में च्यवन मुनि की आज्ञा से सुकन्या ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया। पत्नी है, पतिव्रत है, धर्म है, इसलिए आज सती जो चाहे वो कर सकती है। एक सरोवर में च्यवन ऋषि तथा अश्विनी कुमारों ने एक साथ स्नान किया और तीनों एक रूप हो गए। सुकन्या से कहा गया, इन तीनों में से तुम अपना पति चुन लो। सुकन्या अत्यंत दुविधा में पड़ गई। वो पतिपारायण थी, उसने
भगवती से प्रार्थना की और भगवती की कृपा से अपने पति च्यवन ऋषि को युवा रूप में प्राप्त कर लिया। च्यवन ऋषि युवावस्था प्राप्त कर अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने प्रत्न पूर्वकार की सृष्टि से अश्विनी कुमारों को यज्ञ में सोम रसपान का अधिकारी बनाने का वचन दिया। एक दिन महाराज शर्यात अपनी कन्या को देखने के लिए च्यवन ऋषि के आश्रम में पहुंचे। वहां युवा पति के साथ अपनी कन्या को देख करके विस्मय में पड़ गए। यह हाय हाय, हमारी पुत्री ने बूढ़े च्यवन ऋषि को छोड़ करके एक सुंदर पति का वर्ण कर लिया है। ये तो अन्याय किया है। ऐसा विस्मय में पड़ गए। जब सब बातें स्पष्ट हुई, सुकन्या से पूछा ये कौन है? तो सुकन्या ने बताया, सारा दृष्टांत बताया। च्यवन मुनि के आदेश से शर्यात ने एक यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में च्यवन मुनि ने अश्विनी कुमारों को सोम रसपान का अधिकारी बना दिया। इस प्रकार सूरवंशी राजाओं का पावन चरित्र सूरवंश में शर्यात के पौत्र महाराज रेवत हुए, जो अपनी कन्या का वर जानने के लिए पितामह ब्रह्मा जी के पास सशरीर ब्रह्मलोक गए। ब्रह्मा जी के आदेश से उन्होंने अपनी कन्या रेवती विवाह भगवान श्री कृष्ण के श्रेष्ठ भ्राता शेषा अवतार श्री बलराम जी से कर दिया। इसी वंश में ककुत्पत नाम के प्रचंड पराक्रमी राजा हुए, जिन्होंने वृषभ रूप धारी देवराज इंद्र पर सवार होकर के देवताओं के लिए भी अनेक दानों को परास्त किया था। ककुत्पत के पौत्र राजा पृथु हुए, जो भगवान विष्णु के अंश अवतार कहे गए। इसी वंश में अयवनाशक नामक धार्मिक नरेश हुए, जो गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे महाराज जी कहते इसी वंश में एवं नाशो नामक धार्मिक नरेश हुए, जो संतानहीन होने के कारण अत्यंत चिंतित थे। ब्राह्मणों तथा ऋषियों ने इन पर दया कर उनसे संतान के निमित्त एक यज्ञ कराया। पंडितों ने जल से परिपूर्ण एक कलश का पुत्र प्राप्त के निमित्त अभिमंत्रण परिपूर्ण एक जल कलश किया। ये विधिपूर्वक अभिमंत्रित जल और रानी के लिए रखा गया था, जिसे प्यास लगने के कारण भूल से राजा एवनाश ने पी लिया। मंत्र के प्रभाव से राजा ने गर्भधारण कर लिया। उनकी दाहिनी कोख का भेदन करके मानदाता उत्पन्न हुए।
दाहिनी कोप का से ताड़ कर निकाला गया। अब इन्होंने दुग्ध मांगा, मांगदाता, तो इन्होंने अपनी छिगुनिया को फाड़ करके मुख में रख दिया, इसलिए मांगदाता इनका नाम पड़ा, जिनका पालन स्वयं देवराज इंद्र ने किया। इस वंश के सभी राजा भगवती जगदम्बा के उपासक थे। इसी वंश में महाराज अरुण हुए। उन्हें न्यायप्रिय सम्राट ने धर्म और सदाचार का उल्लंघन करते देखकर अपनी एकमात्र पुत्र सत्यव्रता को अपने राज से निकाल दिया हो। सत्यव्रत ने देवी की उपासना की, जिससे वो पुनः पिता के प्रेम भाजन बन गए। महाराज अरुण ने राजकुमार सत्यव्रत को अपना लिया तथा उसे अपने निकट बैठा करके नीत शास्त्र का उपदेश किया। पुत्र तुम सदा धर्म में ही अपनी बुद्धि लगाना, न्याय पूर्वक प्राप्त धन की ग्रहण करना, कभी असत्य भाषण मत करना, निंदित मार्ग का अनुसरण मत करना, तुम्हें प्रतिदिन दान देते रहना चाहिए, दूध मदिरा अश्लील संगीत तथा वेश्याओं से बचना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके मनुष्य को स्नान आदि नित्य नियमों से निवृत्त होकर भक्त पूर्वक पराशक्ति जगदम्बा की आराधना करनी चाहिए। तुम वेद वेदांत के पारगामी आदरणीय विद्वानों की विधिवत पूजा करके शिवोग पात्रों को गौ भूम तथा स्वर्ण आदि का सदा दान करना। तुम कभी भी किसी मूर्ख ब्राह्मण की पूजा मत करना और मूर्ख व्यक्ति को कभी भी भोजन से अधिक कुछ भी मत देना। किसी भी परिस्थितियों में लोभवश धर्म का उल्लंघन मत करना। राजा को चाहिए कि वो धर्मशास्त्र के अनुसार दंड नीति का पालन करे और न्याय से उपार्जित धन का निरंतर संग्रह करे। इस प्रकार पिता की समझाने पर राजकुमार त्रिशंकु सत्यव्रत ने कहा, मैं वैसा ही करूंगा। तत्पश्चात महाराज अरुण ने त्रिशंकु को राज पर विधिपूर्व पूर्वक अभिषेक करके अपनी धर्म पत्नी के साथ वानप्रस्थ आश्रम को ग्रहण किया। घर को त्याग करके और जंगल में जाकर के तपस्या करने लगे। राजा सत्यव्रत देवेश्वरी भगवती की उपासना में तत्पर रहते हुए राज पर सम्यक शासन करने लगे। त्रिशंकु के पुत्र हरिश्चंद्र हुए। और का नाम लेते हुए सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय